सदर आली वक़ार मोहतरम वक़ार हैदर साहब, मेहमान खुसूसी जनाब अमीर मेहदी साहब, जनाब जलील निज़ामी साहब, बड़ा फ़ायदा है। खलील लिख दीजिए, खलील वो ऊपर नुक्ता लगा दीजिए, जलील वो नीचे लगा दीजिए। बहरहाल आपकी तशरीफ आवरी से ये मुशायरा बजा तौर पर आलमी मुशायरा कहलाने का हकदार है। मेरे साथ दोस्तों और मेरी शायरात बहनों, ख़वातीन और हज़रात, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। महाराज इंतजार के वो लम्हात अब खत्म हुए, दिल को अपनी जगह धड़कने दीजिए, आंखों को अपना काम करने दीजिए। ये हमारे आज के तमाम शोराए कराम, इनकी यकजाई से जो हुस्न महफिल पैदा हुआ है, उसका सारा क्रेडिट जनाब इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट को जाता है। उनकी बेपनाह मेहनत, उनकी आला सलाहियतें, ये 2 दिन से जो तकरीबात जारी हैं और कल तक रहेंगी, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इदरीस अहमद साहब को, उनकी कोशिशों को तहसीन पेश करता हूँ। मुशायरा शुरू करता हूँ। शोरा की फहरिस्त अगर कुछ ज़्यादा लगती है तो नाज़िम को अपना किरदार मुख्तसर करना पड़ता है कि वो कम से कम गुफ्तगू करे। और यूँ भी आज हमारे जो शोराए कराम हैं, वो सब इस अदबी हैसियत के हामिल हैं कि उनका नाम भी उनका ताल्लुक़ है। और नाज़िम मुशायरा को उनके लिए कोई माहौल साजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जब माइक पर आते हैं तो उनका माहौल खुद ब खुद बन जाता है। मैंने किसी मौके पर कहा था कि फूलों का रंग होता है फूलों की आबरू, फूलों का रंग होता है फूलों की आबरू, खुशबू की अपनी कोई निशानी नहीं है दोस्त, तहजीब एक सच है इसे सच ही मानना, तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है। तो तहजीब की हकीकत है वो आज आपके सामने है। ये गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब का जश्न हो रहा है, दुनिया भर से शोराए कराम मौजूद हैं। खुद आप हजरात की तशरीफ आवरी भी कम अहमियत की हामिल नहीं है। मैं तो क्या क्या महसूस कर रहा हूँ। मोहतरम मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत दिल्ली के उस्ताद शायर मुनीर हमदम साहब तशरीफ रखते हैं। कभी कभी ये ख्याल आ जाता है स्टेज पर बैठकर नीचे बैठे हुए बड़े लोगों को देखकर कि हम कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि नहीं, तहजीब का भारी हिस्सा नीचे ही होता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मुशायरे में हमारा साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। इसलिए कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें एक ही जिंदगी की अलामत रोशनी बन के उभरती है, दिल को जगमगाती है, जहन को गुदगुदाती है, और वो है शायरी। और शायरी भी उर्दू शायरी। उर्दू और गालिब ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। गालिब का जिक्र होगा तो उर्दू का में होगा, और उर्दू की बात होगी तो गालिब का जिक्र आएगा। तो आइए मुशायरा शुरू करते हैं। मेरी फहरिस्त में 2 मोहतरम ख़वातीन के नाम हैं। हम मशरक़ी तहजीब के तहत ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम पेश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त से कि आज के मुशायरे का आगाज़ एक खातून के कलाम से हो, और खातून भी वो जिनका ताल्लुक़ गालिब की तितली से। उनका कलाम मैं तो आयात शिफा समझकर सुनता हूँ। साहिब किताब शायरा हैं,
मोहतरमा इस्मत जैदी शिफा गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। हुस्न गालिब फिक्र नीम मेरी कमा का पहला तीर। मोहतरमा इस्मत जैदी शिफा। माइक वहाँ से पढ़ेंगे। आदरवाइज हाज़रीन, इजाज़त चाहती हूँ। सर, मैं पहले तो पूछना चाहती हूँ कि मुझे कितना वक्त और कितनी इजाज़त है? देखिए, शायर को नाज़िम पाबंद नहीं कर सकता। शायर की अपनी जिम्मेदारी है। शायर माहिर नफ्सियात भी होता है और शायर ये भी जानता है कि ज़्यादा कलाम पढ़ा जाएगा तो कुछ खतरात पैदा हो जाते हैं, कब पढ़ा जाएगा तो प्यास बाकी रह जाती है। तो आप एक तवाज़ुन कायम करके अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया। सबसे पहले ही मैं हूँ तो मैं बहरहाल एक गज़ल पेश खिदमत है। ज़हन के पस्त ख्यालात जुबां तक पहुँचे। ज़हन के पस्त ख्यालात जुबां तक पहुँचे। बुग़्ज़ो तफ़रीक़ के मेहमान कहाँ तक पहुँचे। वो मोहब्बत के उसूलों को कहाँ जानते हैं। वो मोहब्बत के उसूलों को कहाँ जानते हैं। वो मोहब्बत के उसूलों को कहाँ जानते हैं। एक ताजिर हैं तो बस सूदोजियां तक पहुँचे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। एक ताजिर हैं। बहुत शुक्रिया। रिश्ते ऐसे थे कि जां वार दें एक दूजे पर। रिश्ते ऐसे थे कि जां वार दें एक दूजे पर। अब तखातुब भी यहाँ तीरो कमा तक पहुँचे। अब तखातुब भी यहाँ तीरो कमा तक पहुँचे। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। गोशा गोशा मेरे दिल का है यकीन से रोशन। गोशा गोशा मेरे दिल का है यकीन से रोशन। और तुम आज भी बस वहमो गुमा तक पहुँचे। वाह 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 वाह। क्या कहना है। हासिल करती हूँ। गोशा गोशा मेरे दिल का है यकीन से रोशन। और तुम आज भी बस वहमो गुमा तक पहुँचे। वाह वाह। अब न खामोश तमाशाई रहें कुछ बोलें। अब न खामोश तमाशाई रहें कुछ बोलें। वरना क्या जानिए ये जब्र कहाँ तक पहुँचे। क्या कहना है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आह ताराज हुई जाती थी बस्ती लेकिन। आह ताराज हुई जाती थी बस्ती लेकिन। हम न मजलूम की फरियाद फुगा तक पहुँचे। और हम मख्तार से है, हमने कोशिश ही नहीं की उसे पढ़ने की शिफा। हमने कोशिश ही नहीं की उसे पढ़ने की शिफा। वरना क्या था जो न हम दर्द नेहा तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। एक गीत हाज़िर खिदमत है। गीत का उन्वान है खाके वतन। खाके वतन। ए मेरी रश के चमन मुश्के खुतन खाके वतन तेरे ज़र्रों की कसम। ए मेरी रश के चमन मुश्के खुतन खाके वतन तेरे ज़र्रों की कसम। तेरी सन्नाई पे खुद नाज करे चरखे कोहन तेरे ज़र्रों की कसम। बहुत शुक्रिया।
तेरे माथे पे है चांदी का चमकता झूमर, तेरी आंखों से आया ख्वाबों के माहो अख्तर, तेरे होठों पे तबस्सुम जो करे दूर में हन मेरी खाके वतन। बहुत शुक्रिया। तेरे होठों पे तबस्सुम जो करे दूर में हन ऐ मेरी खाके वतन, तेरे हाथों की हरी चूड़ी में दहका का सुकून। क्या कहना? तेरे हाथों की हरी चूड़ी में दहका का सुकून, तेरे मासूम से चेहरे पे मोहब्बत का फुसून, तेरी आगोश की परवदा तेरी गंगो जमन मेरी खातिर। तूने दुनिया को दिए गालिबो मीरो तुलसी। क्या कहना? शुक्र रब आए यहाँ नानक रामो चिश्ती, दहर में तूने चलाया है मोहब्बत का चलन मेरी खाके। वाह वाह वाह। दहर में तूने चलाया है मोहब्बत का चलन मेरी खाके वतन। ये बन समात फरमाए। आज तक सब्र क़नाअत की रही है तू मिसाल, आज तक सब्र क़नाअत की रही थी तू मिसाल, तूने बख्शा हमें तहज़ीब व तमद्दुन का जमाल। अब नजर आने लगी है तेरे माथे पे शिकन मेरी खातिर। बहुत शुक्रिया। अब नजर आने लगी है तेरे माथे पे शिकन ऐ मेरी खाके वतन। आखिरी बंद है। ऐ मेरी खाके वतन रखना भरोसा हम पर, आरज़ुए तेरी लुटने नहीं देंगे अक्सर, बुझने देंगे नहीं माँ हम तेरी आशा की किरण, तेरे ज़र्रों की कसम ऐ मेरी खाके वतन, ऐ मेरी खाके वतन। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा इस्मत जैदी शिफा एक अच्छी गजल के बाद एक गीत सुना रही थी, और गीत क्या सुना रही थी? मरहूम बेकल उत्साही की याद दिला रही थी। गीत की लफ्ज़ियात भी वही और गीत की गुनगुनाहट का ढंग भी वही। बहरहाल आपने एक सवाल किया था कि मुझे कितना पढ़ना है। उस वक्त जो जवाब दिया था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब ज़ाब्ते की बात करता हूँ। साहब जितने हमारे शोराए कराम हैं उनसे ये गुजारिश कि अच्छे मुशायरे को बहुत अच्छा बनाने के लिए मुंतखब कलाम पेश किया जाता है, मजमूए कलाम नहीं पेश किया जाता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लिहाजा सब इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात ये कि तकदीम व ताखीर, हालांकि बहुत से लोग अब इन अल्फाज के मानी भी नहीं जानते, लेकिन इसकी नस्लियत से सब वाकिफ हैं। अक्सर लोगों के होठों पर ये शिकायत के असवार पैदा कर देता है किताब तकदीम व ताखीर। शायर हर जगह शायर है, शायर जब कलाम पढ़े शायर है। शायर का कलाम कभी भी उसके मुशायरे की जो तहजीब है उसे तय नहीं करती, बल्कि शायर तय करता है कि मुशायरा कैसा मुशायरा। वाह वाह वाह। उसका कलाम तय करता है कि मुशायरा कैसा मुशायरा।
तो ये बातें सिर्फ मैंने इसलिए अर्ज की कि हम एक बहुत मुनासिब वक्त में मुशायरे को मुकम्मल कर सकें, अच्छे शेर सुना सकें और अच्छे शेर सुनवा सकें सुनने वालों को। मैं इन ज़रूरी या गैर ज़रूरी इस गुफ्तगू के बाद अपनी फहरिस्त पे नज़र डालता हूँ। एक ऐसा नाम है कि जो अक्सर मुल्क के तमाम छोटे बड़े अदबी जराइद में अपनी तख्लीक़ात के साथ नज़र आता है। वो नाम है जनाब मिस्दाक आज़मी का। मिस्दाक आज़मी आज़मगढ़ की ज़रखेज़ ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मिस्दाक साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सबको नवाजें। ऑन कर लीजिए, कर देंगे। गालिब तकरीबात के सिलसिले का ये मुशायरा था। गालिब की ज़मीन में कुछ मुलाज़ा फरमाए कि सिर्फ जिंदा हूँ हौसला क्या है, सिर्फ जिंदा हूँ हौसला क्या है, तूने गम के सिवा दिया क्या है, और चीर देती है सीने अफलाक, क्या बताऊं मैं बद्दुआ क्या है। चीर देती है सीने अफलाक, क्या बताऊं मैं बद्दुआ क्या है, और मेरे बारे में राय दो अपनी, ये न पूछो मुझे हुआ क्या है। मेरे बारे में राय दो अपनी, ये न पूछो मुझे हुआ क्या है। मेरे बारे में राय दो अपनी, क्या कहने हैं, ये न पूछो मुझे हुआ क्या है। और वो है माजी तो मैं हूं मुस्तकबिल, वो है माजी तो मैं हूं मुस्तकबिल, उनसे मेरा मुकाबला क्या। वो है माजी तो मैं हूं मुस्तकबिल, अच्छा है, बहुत उम्दा है। वाह वाह। वो है माजी तो मैं हूं मुस्तकबिल, उनसे मेरा मुकाबला क्या है। वाह वाह वाह। मेरे बारे में राय दो, ये ना पूछो मुझे हुआ क्या है, कि मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती, मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती, घुमा फिरा की मुझे गुफ्तगू नहीं आती। अच्छा है भाई, मेरे सुखन से सियासत की बू नहीं आती, घुमा फिरा के मुझे गुफ्तगू नहीं आती। वही हुनर है वही हम हैं कैनवस पर, मगर हमारी शक्ल कभी हूबहू नहीं आती। वही हुनर है वही हम हैं कैनवस पर, मगर हमारी शक्ल कभी हूबहू नहीं आती। अब किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, समझ में हुज्जते करके वजू नहीं आती। अच्छा है। किया है उसने तयम्मुम नदी के साहिल पर, समझ में हुज्जते करके वजू नहीं आती, समझ में हुज्जते करके वजू नहीं आती। और शेर देखें कि समझ में हुज्जते करके वजू नहीं आती, मैं अपना इश्क ज़बां से बयां करूं भी नहीं, मैं अपना इश्क ज़बां से बयां करूं भी नहीं, नजर से आपकी लेकिन छुपा सकूं भी नहीं। मैं अपना इश्क ज़बां से बयां करूं भी नहीं, नजर से आपकी लेकिन छुपा सकूं भी नहीं, और तेरे गलत को गलत तक न कह सकूं ना से, कसम खुदा की मैं इतना शरीफ हूं भी नहीं। तेरे गलत को गलत तक न कह सकूं ना से, कसम खुदा की मैं इतना शरीफ हूं भी नहीं।
तेरे गलत को गलत तक न कह सकूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। कसम खुदा की मैं इतना शरीफ हूं भी नहीं कि तानव तंज से हटकर जरा सोचा करते, तानव तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। तानव तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आपका रास्ता जंगल नहीं रोका करता। वाह वाह वाह। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा। वाह वाह वाह। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आपका रास्ता जंगल नहीं रोका करते। सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। अब तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल। मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। सुहन वालों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल। मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। एक मतला एक शेर की फुर्सत से अब भी गांव की वाकिफ है ये दहर है। फुर्सत से अब भी गांव की वाकिफ ये दहर है। मशरूफ हर कोई है जहां पर वो शहर है। फुर्सत से अब भी गांव की वाकिफ ये शहर है। फुर्सत से अब भी गांव की वाकिफ ये दहर है। मशरूफ हर कोई है जहां पर वो शहर है। और सच बोलने की जिद ने अमर कर दिया उसे, सुकरात जानता था प्याले में जहर है। सच बोलने की जिद ने अमर कर दिया उसे, सुकरात जानता था प्याले में जहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत ही उम्दा शायरी, बहुत अच्छे तेवर जनाब मिर्ज़ा आज़मी बिला सुबह सुनने वालों के दिलों पर अपनी शायरी के नकूश छोड़ गए। मुबारकबाद देता हूँ भाई मिर्ज़ा आज़मी साहब को अच्छे अशार के लिए और मुशायरे को खूबसूरत बनाने के लिए। और अब ये सिलसिला जारी है, जाहिर है बिजनौर, ज़िला बिजनौर अदबी तौर पर बहुत माला माल, वहीं की एक सरजमीन सेवारा, हिलाल सेवारनी ने जिसे बहुत मशहूर किया। अब नदीम माहिर साहब अपनी शायराना महारत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब माहिर, नदीम माहिर सेवारनी, ये खाली माहिर हो तो भी ठीक है, मुझे तो किसी ने बताया था कि नदीम माहिर है। माहिर बहरहाल माहिर होता है। इजाजत जी इजाजत। हाजिर करता हूं दोस्तों के सलीके से फजाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। सलीके से फजाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं। मशहूर जमाना शेर, वाह वाह वाह, क्या कहना है। शुक्रिया। कि सलीके से फजाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। क्या कहना। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और दो मिसरे बतौर खास पेश करता हूं कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और वो क्यों लिखवा रहे हैं, फजले रब्बी पूछ तो माहिर। वो क्यों लिखवा रहे हैं, वो क्यों लिखवा रहे हैं, फजले रब्बी पूछ तो माहिर। जो पूरा नाप सकते हैं ना पूरा तोल सकते हैं। किस नातून से शेर कहा है। वाह 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 वाह। कि सलीके से फजाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं।
अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, और वो क्यों लिखवा रहे हैं फजले रब्बी पूछ तो माहिर। क्या बात है, वाह वाह। वो क्यों लिखवा रहे हैं फजले रब्बी पूछ तो माहिर, जो पूरा नाप सकते हैं न पूरा तोड़ सकते हैं। जो शुक्रगुजार देखता हूं दोस्तों, हाजिर करता हूं एक मसले के साथ। अर्ज किया है कि भले ही बज़्म में अपनी फकत दो चार बैठे हैं जी, भले ही बज़्म में अपनी फकत दो चार बैठे हैं, ये क्या कम है कि सभी साहिबे किरदार बैठे हैं। ये क्या कम है, वाह 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 वाह। कि भले ही बज़्म में अपनी फकत दो चार बैठे हैं, ये क्या कम है कि सभी साहिबे किरदार बैठे हैं, और उधर मक्तल सजाने के कवायद हो गए पूरे, उधर मक्तल सजाने के कवायद हो गए पूरे, इधर हम भी शहादत के लिए तैयार हैं, इधर हम भी शहादत के लिए तैयार बैठे हैं। शुक्रिया दोस्तों, हाजिर करता हूं कि हमारी तिश्नगी मेयार तक पहुंची नहीं, वरना हमारी तिश्नगी मेयार तक पहुंची, हमारी तिश्नगी मेयार तक पहुंची नहीं, वरना ये दरिया क्या समंदर भी हमी को ढूंढता फिरता है, ये दरिया क्या समंदर भी हमी को ढूंढता फिरता। और शेर हाजिर करता हूं कि मोहब्बत का तकाजा था नहीं तो बादशाह होकर, मोहब्बत का तकाजा था नहीं तो बादशाह होकर, मैं कुए यार में दो गज जमीन को ढूंढता फिरता। मोहब्बत का तकाजा था नहीं तो बादशाह होकर, मैं कुए यार में दो गज जमीन को ढूंढता फिरता। मतलब के साथ 2-3 शेर हाजिर करता हूं कि अपने गम को उनके चेहरे से आया होते हुए, अपने गम को उनके चेहरे से आया होते हुए, मैंने देखा है जमीन को आसमां होते हुए, मैंने देखा है जमीन को अपने गम को उनके चेहरे से आया होते हुए, मैंने देखा है जमीन को आसमां होते हुए, और एक ऐसी आंख लाओ जिसने देखा हो कभी, एक ऐसी आंख लाओ जिसने देखा हो कभी, पत्थरों को आईनों पर मेहरबान होते हुए, पत्थरों को आईनों पर मेहरबान होते हुए। एक ऐसी आंख लाओ जिसने देखा हो कभी, पत्थरों को आईनों पर मेहरबान होते हुए, और मुद्दतों की बात छोड़ो लम्हे भी लगते नहीं, मुद्दतों की बात छोड़ो लम्हे भी लगते नहीं, दोस्तों को दोस्तों से बदगुमा होते हुए, दोस्तों को दोस्तों से बदगुमा होते हुए, मुद्दतों की बात छोड़ो लम्हे भी लगते नहीं, मुद्दतों की बात छोड़ो लम्हे भी लगते नहीं, दोस्तों को दोस्तों से बदगुमा होते हुए, और कौन सी आंखों से देखूं देखा जाता ही नहीं। कौन सी आंखों से, कौन सी आंखों से देखूं देखा जाता ही नहीं, इम्तियाजे हक्को बातिल को धुआं होते हुए, इम्तियाजे हक्को बातिल को धुआं होते हुए, और सी लिए हैं होठ सबने मसलहत के तार से, सी लिए हैं होठ सबने मसलहत के तार से, बोल सकते ही नहीं मुंह में ज़बां होते हुए, बोल सकते ही नहीं, सी लिए हैं होठ सबने मसलहत के तार से, बोल सकते ही नहीं मुंह में ज़बां होते हुए, और कर रहा है इंतजारे यार की अजमत बुलंद, कर रहा है इंतजारे यार की अजमत बुलंद, एक एक पल पर ये सदियों का गुमा होते हुए, एक एक पल पर ये सदियों का गुमा होते हुए, और लायके तकलीद हैं माहिर व अशखासे अजीम, लायके तकलीद हैं माहिर व अशखासे अजीम, जो ज़मीं कहते हैं खुद को आसमां होते हुए। क्या कहना है जनाब अतीक माहिर सहवाजमी साहब, अच्छे कलाम से नवाजा। पहला शेर पढ़ा उर्दू के हवाले से तो तकरीबन सभी लोग चौंक पड़े,
कि ये मशहूर ज़माना शेर आपका है, आपको बहुत मुबारक। ये आलमी मुशायरा है गालिब इंस्टीट्यूट का, तो सामईन भी शोहरा के साथ साथ आलमी हैसियत के हैं। मैं जनाब सलीम अमरोगी को देख रहा हूँ कैमरे के पीछे, मुनीर हमदम साहब बैठे हैं सफ़े अव्वल में, मेरे छोटे भाई आजम सहसवानी साहब हैं और आप सब लोग। तो ये मुशायरा हर एतबार से एक मुकम्मल मुशायरा मुझे लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ मुशायरे के इस मोड़ पर मैं उस शख्स को दावत कलाम दूँ जिनको मैं चाहता था कि काफ़ी देर बैठे, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ मजबूरी भी बता दी। प्रोफेसर फारूक बख्शी, हमारे मेरठ से ये खुशबू उठी, दिल्ली में चारों तरफ फैली और हैदराबाद में बहुत से फूल खिलाकर इल्म और अदब के वापस दिल्ली आ गए हैं। जनाब फारूक बख्शी, मैं ये चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम जयपुर में भी असरात बाकी जी। आवाज आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। हाँ अब आई जी जी जी। ये वाला माइक ठीक है। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम दोस्त मंसूर उस्मानी का। कई बरस बाद उनकी निज़ामत में मुशायरा पढ़ने का मौका मिल रहा है और मंसूर उस्मानी को देख रहे हैं आप, लेकिन 40 बरस पहले के मंसूर उस्मानी को जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं, इसी दिल्ली शहर के अंदर एक नौजवान जीन्स पहने हुए और चमड़े की जर्किन पहने हुए मुशायरों में शरीक होता था। और मेरे उस जमाने के दोस्त हैं, इसलिए कि इस मुशायरे में मैं भी पिछले 30-35 वर्षों से शरीक हो रहा हूँ। डॉक्टर इदरीस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने से पहले जो डायरेक्टर्स थे आलमी मुशायरे में भी और सेमिनार में भी उस रिवायत को कायम रखा है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो। मैंने अपनी मजबूरी मंसूर उस्मानी को बता दी थी, वरना मैं इस हॉल के अंदर मैंने वो जमाना देखा है कि मोहतरमा इंदिरा गांधी गालिब अवार्ड देने के लिए इसी हॉल में, और कैसे कैसे लोग कैसे कैसे दिल्ली वाले यहाँ नजर आते थे, और पिछले साल भी, लेकिन आज दिल्ली में शादियां बहुत हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मामला है। लेकिन बहरहाल मैं इस मुशायरे के लिए हमेशा ताज़ा गज़ल कह के लाता हूँ। कुछ मुतफर्रिक अशार सुन लीजिए और फिर उसके बाद वो गज़ल शकील आज़मी बैठे मेरे दोस्त मोहतरम। अर्ज करता हूँ कि दुआया मिजाज के शेर सुन लीजिए 3-4, फिर उसके बाद देखता हूँ कि नवेली सुबह का जिस दिन भी चेहरा देखता हूँ मैं, नवेली सुबह का जिस दिन भी चेहरा देखता हूँ मैं, हर एक शय में खुदा का नाम लिखा देखता हूँ मैं। क्या कहने हैं? हर एक शय में क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? हर एक शय में खुदा का नाम लिखा देखता हूँ मैं, और मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। शजर मौसम शफक उड़ता परिंदा देखता हूँ मैं। क्या कहना है? मुझे मालूम है, वाह वाह, मुझे मालूम है इन सब में उसका नूर शामिल है। शजर मौसम शफक उड़ता परिंदा देखता हूँ मैं। शजर मौसम शफक उड़ता परिंदा देखता हूँ मैं। एक मिसरा जहन से महबूब हो रहा है आजकल, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि उड़ता देखता हूँ मैं। चलिए गजल एक मतलब और एक शेर और बुला दीजिए कि मंसूर साहब नजर करता हूँ आपकी। उसके सीने में भी अब तक वही घमसान है क्या, उसके सीने में भी अब तक वही घमसान है क्या, वो भी मेरी ही तरह अब भी परेशान है क्या। क्या कहने हैं? उसके सीने में भी अब तक वही घमसान है क्या, वो भी मेरी ही तरह अब भी परेशान है क्या। मैं उसे कैसे भुलाऊं ये कोई बतलाए, मैं उसे कैसे भुलाऊं ये कोई बतलाए।
जिस्म से रूह निकलना कोई आसान है क्या? मैं उसे कैसे भुलाऊं, ये कोई बतलाए। मैं उसे कैसे भुलाऊं, ये कोई बतलाए। क्या कहने लगता, वाह वाह। जिस्म से रूह निकलना कोई आसान है क्या? और दिल्ली में पला बड़ा हूं, यहीं परवरिश हुई है। मुलाजा कर लीजिए कि अर्ज करता हूं कि फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे। फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे। पूछते फिरते हैं लोगों से कहां रहते थे। फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे। पूछते फिरते हैं लोगों से कहां रहते थे। और अब ये मुकम्मल गजल सुन लीजिए, ताज़ा कलाम मोइन शादाब साहब। अर्ज करता हूं कि किताबे इश्क में खुशबू का इस्तियारा था। किताबे इश्क में खुशबू का इस्तियारा था। हर एक लम्हा तेरे साथ जो गुजारा था। किताबे इश्क में खुशबू का इस्तियारा था। हर एक लम्हा तेरे साथ जो गुजारा था। ये शिकवा बेजा है, इल्जाम है खुदा की कसम। ये शिकवा बेजा है, इल्जाम है खुदा की कसम। बिछड़ते वक्त भी हमने तुम्हें पुकारा था। ये शिकवा बेजा है, इल्जाम है खुदा की कसम। बिछड़ते वक्त भी हमने तुम्हें पुकारा था। और किसी को मुरीदे इल्जाम कैसे ठहराएं। किसी को मुरीदे इल्जाम कैसे ठहराएं। बयाज़े इश्क में लिखा हुआ खसारा था। किसी को मुरीदे इल्जाम कैसे ठहराएं। बयाज़े इश्क में लिखा हुआ खसारा था। और ये शेर मुलाहिजा कर लीजिए कि वो हमसे कहता है कुछ भी नहीं तुम्हारा। वो हमसे कहता है कुछ भी नहीं तुम्हारा अब। ये कल की बात है, सब कुछ यहाँ हमारा था। अच्छा है वो हमसे कहता है कुछ भी नहीं तुम्हारा अब। ये कल की बात है, ये कल की बात है, सब कुछ यहाँ हमारा था। जहाँ की खाक थी आखिर वहीं पे लौट आई। क्या कहना, जहाँ की खाक थी आखिर वहीं पे लौट आई। दयारे गैर में अपना कहाँ गुजारा था। जहाँ की खाक थी, जहाँ की खाक थी, जहाँ की खाक थी आखिर वहीं पे लौट आई। दयारे गैर में अपना, दयारे गैर में अपना कहाँ गुजारा था। और गजल के फूल महकते थे दिल के सहरा में। गजल के फूल महकते थे दिल के सहरा में। इसीलिए तो तेरा हिज्र भी गवारा था। इसीलिए तो तेरा हिज्र भी गवारा था। और मंसूर साहब 1.5 मिनट की एक नज़्म, ताकि अंदाजा हो जाए कि शायद नज़्म भी कहता है। माफ कीजिए, ढलती हुई उम्र में आदमी किस तरह सोचता है वो जरा सा शकील भाई। नहीं, असल में बात यह है कि तितलियां पकड़ने की उम्र की गजलें आपने सुना दी, पाख्ताए उड़ाने की मंसूर साहब की खूबी यह है कि इस बरसगीर में एक शानदार नाज़िम मुशायरा और आदमी के साथ उसकी तारीख खत्म हो जाती है हमारी इस लाइन में। लेकिन मंसूर साहब की खूबी यह है कि उन्होंने अपने वारिस तैयार किए हैं और बराबर में बैठे हैं शादाब। ये मंसूर उस्मानी की सबसे बड़ी खूबी है, खूबियत है। मुलाहिजा कर लें, सबने शायरी बैठी हैं यहाँ पर, नज़्म की उम्दा शायरा। तो मैं सोचता था नज़्म तो जरूर मुझे सुनानी चाहिए। तो अर्ज करता हूँ कि मेरे बालों में चांदी खिल रही है। मेरे बालों में चांदी खिल रही है। मेरे लहजे में मीठा रस घुला है। मेरे बालों में चांदी खिल रही है। मेरे लहजे में मीठा रस घुला है। तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी
दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। वाह वाह वाह। मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस घुला है, तुम्हारा नाम आते ही मगर अब भी दिले बेताब वैसे ही धड़कता है। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम, कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे, अजब कुछ रंग भरते थे। क्या बात है। कभी जैसे तुम्हारे कुर्ब के मौसम मेरे छोटे से कमरे में इसी तरह महकते थे, अजब कुछ रंग भरते थे। वो मौसम सारे मौसम आज भी दिल के एक छोटे से कोने में उसी तरह महकते हैं, अजब कुछ रंग भरते हैं। कभी आओ जरा देखो, मेरे बालों में चांदी खिल रही है, मेरे लहजे में मीठा रस खुला है। वाह वाह। बेहतरीन गजलें और बहुत उम्दा नज़्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तरन्नुम में बुलाया करें। ये नज़्म, इसका उन्वान है ग्लोबलाइजेशन। नज़्म का तो सुनाना अभी। नज़्म ग्लोबलाइजेशन इसका उन्वान है, बुलाया कर लें कि। और दिल्ली में सर्दी का मौसम है, देखिए किस तरह से इस एंगल से शायर सोचता है कि अलाउ तापते कुछ लोग बोसीदा लिबासों में, शहर की पक्की सड़कों के किनारे जब भी मिलते हैं। अलाउ तापते कुछ लोग बोसीदा लिबासों में, शहर की पक्की सड़कों के किनारे जब भी मिलते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कौन हो तुम और क्यों आए हो इस अंधेर नगरी में। मैं उनसे पूछता हूँ कौन हो तुम और क्यों आए हो इस अंधेर नगरी में। उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा, उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा जमीनों से बिछड़ने की कथा कुछ यूं सुनाता है। उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा जमीनों से बिछड़ने की कथा कुछ यूं सुनाता है। हमारा गांव था और गांव में चौपाल थी साहब। उन्हीं में से कोई मासूम सा चेहरा जमीनों से बिछड़ने की कथा कुछ यूं सुनाता है। हमारा गांव था और गांव में चौपाल थी साहब। अलाउ तापते थे हम और दुख भी बांटते थे हम। अलाउ तापते थे और दुख भी बांटते थे हम। मगर वो गांव तो अब भी वही है, मगर वो गांव तो अब भी वही है, फकत चौपाल गायब हो गई है। मगर वो गांव तो अब भी वही है, फकत चौपाल गायब हो गई है। और अब हम इस बड़ी दुनिया के उस गांव का हिस्सा बन गए हैं जहां गांव भी और शहर भी सब एक जैसे हैं। क्या कहना है। वाह 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 वाह। मुमताज माहिर तालीम प्रोफेसर फारूक बख्शी, जितना अच्छा गजल में कलाम सुनाया उसी से बेहतर आपने नज़्मों में भी अपना हक अदा किया। फारूक बख्शी साहब ने बहुत सी बातें अज़राए मोहब्बत मेरे बारे में फरमाई। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन उनके एक ऐलान का मैं सच्चापन बयान करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने मोइन शादाब को वारिस बनाया। मैं मोइन शादाब को क्या वारिस बनाऊंगा। मोइन शादाब ने खुद अपनी इल्मी और अदबी सलाहियतों के साथ हमारे साथ आकर हमारे चाना बचाना अपने आप को साबित किया है। और आज के मुशायरे में भी इदरीस अहमद साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा मेरी सेहत के कुछ मसाइल हैं, अगर मैं खुद को थकता हुआ महसूस करूंगा तो मुझे बैसाखी चाहिए, और मेरी बैसाखी का नाम है मोइन शादाब। तो मोइन शादाब मेरे बहुत छोटे भाई, मेरे बहुत अजीज। और डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अहम मुशायरे में अहम लोगों की मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया और मुझे भी अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका मिल गया। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो है फारूकी साहब तशरीफ लाए और चुपके से बैठ गए।
अब अगर ये खुदा ना खास्ता वर्दी में होते तो कुछ और रंग होता। अल्हम्दुलिल्लाह शायर हैं और बहुत खूब शायर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि स्टेज पर वो तशरीफ लाएं, तो सुहेब भाई ऐसा भी कीजिए कि स्टेज पर आके सीधे आप माइक पर तशरीफ लाएं। और मैंने पुलिस महकमे का जिक्र किया, आप अपनी शायराना कदो कामत का ऐलान फरमाइए अपने कलाम के जरिए। मैं इधर ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा सर। वो इल्जाम दरअसल आज तो सच्चाई की तरफ ले जा रहा है कि पुलिस आखिर में आती है, तो मैं माफी चाहता हूँ। इसीलिए मैं स्टेज के जो सेटल्ड लोग थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना। पुलिस आखिर में वहाँ आती है जहाँ कोई हादसा होता है, तो हादसा सर अभी होते रहेंगे, बिजनौर के सीरियल थे सर। लेकिन ऐसा है कि जहाँ कोई वाकया होता है वहाँ पुलिस खुद मौजूद होती है, तो ये मुशायरा हादसा नहीं है, वाकया है। बहुत शुक्रिया सर। और मुझे 5 साल की पहले की बात याद आई है सर, आपसे पहली मुलाकात थी और अमरोहा वालों का नहीं सर, सबसे ज्यादा अमरोहा वालों का मुशायरा था ICC में। और पता नहीं क्या आपने पहचान के कहा था, कस्बाती असासा के साथ जो एक हुनर और शऊर इनकी जुबान में निकला है, तो मुझे वो याद है सलीम भाई। असासा मेरे लुगत में नहीं था उस टाइम, क्योंकि हम तो छोटी उर्दू वाले हैं सर, छोटी उर्दू साइंस से पढ़े, कभी 8वीं तक छोटी उर्दू रही थर्ड लैंग्वेज में, तो आप लोगों से सीखा है, लेकिन आपकी शख्सियत में था। बहरहाल मुझे तो यही गुरूर सा होता, फख्र से ऊपर की डिग्री है कि ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को। वाह, तवज्जो चाहता हूं सर। ये क्या कम है दिले नादा किसी की रूनुमाई को कि इस बेजोक के चर्चे सभी बाज़ौक करते हैं। इस बेजोक के चर्चे सभी बाज़ौक करते हैं। और मुझे लग रहा है कदीमी शहर शाहजहानाबाद की आज अटेंडेंस शॉर्ट सी लग रही है मुझे। आरिफ साहब हैं और मुनीर हमदम साहब भी देखे हैं, दयूबी साहब भी। बहरहाल ठंड भी ज्यादा है और मैं अपना शुरू करता हूँ। नाम इजाजत सर, सदर मोहतरम अता फरमाइए भाई। गालिब का जश्न है, गालिब की जमीन में सर 2-4 शेर हुए थे। क्या कहना? अर्ज है कि एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई और दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। एक पल की दिल लगी भी बड़ा काम कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। और वो बात जिसको हम कभी लब पर न लाए थे, वो बात जिसको हम कभी लब पर न लाए थे, आखिर वो बात कैसे इधर से उधर गई। क्या कहना है? आखिर वो कैसी बात इधर से उधर गई। और हर मंजरे हयात में उसका ही अक्स था, हर मंजरे हयात में उसका ही अक्स था। उसकी ही रोशनी थी जहां तक नजर गई, उसकी ही रोशनी थी जहां तक नजर गई। और कुछ ने कहा शफक तो कुछ ने कहा धनक। मुइन भाई, कुछ ने कहा शफक तो कुछ ने कहा धनक। उसके बदन की शौकी जो आंचल में भर गई, उसके बदन की शौकी जो आंचल में भर गई। और मुद्दत के बाद उसका मेरा सामना हुआ। आपकी नजर है सर जी? मुद्दत के बाद उसका मेरा सामना हुआ। ऐसा लगा कि नब्ज़े दो आलम ठहर गई, ऐसा लगा कि नब्ज़े दो आलम ठहर गई। और प्रोफेसर बख्शी साहब का जिक्र है, वो हिजरत वाला थोड़ा सा है कि जब से पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क। अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई, अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। कि पक्की हुई है जब से मेरे गांव की सड़क, अफसोस मेरे गांव की तहजीब मर गई। सबको खबर है काफिला क्यों मुंतशिर हुआ। इशारे देखिए कि सबको खबर है काफिला क्यों मुंतशिर हुआ। तोहमत मगर सदा मेरी दस्तार को गई, तोहमत सदा मगर मेरी दस्तार को गई। और एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका। खाली मर्दाना शेर है, लेकिन 40 साल के बाद आपको ये इंशाफ करना पड़ता है कि एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, एक मैं जो सिर्फ जिस्म से आगे ना बढ़ सका, एक वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई।
वो जो मेरी रूह के अंदर उतर गई। क्या करना है? और निस्बत किसी सितारा जबी से हुई है क्या, निस्बत किसी सितारा जबी से हुई है क्या, कैसे सुहेब आपकी किस्मत संवर गई। और दिल्ली शहर मुहाजिरों का कहते हैं, सब लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और हत्या के यहाँ से कोई जाता नहीं, लेकिन इस खलीज पर रहता है। सिहारा से मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ख्याल में मुझे 93 से मैं यहाँ दिल्ली में आ गया हूँ और मुझे आज ही पता चला कि ऐसा इल्म, मतलब जो ऐसा मशहूर शेर है वो हमारे सिहारा से है। मोइन भाई, खुशबू है बिजनौर। शुएब भाई वो दस्तार वाला शेर पढ़ना दोबारा। अच्छा जी, आपका हुक्म है, मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, काबिल शायर है, उसे सीखा जाता, उस्ताद है कि सबको खबर है, सबको खबर है काफिला क्यों मुंतशिर हुआ, सबको खबर है काफिला क्यों मुंतशिर हुआ, तोहमत मगर सदा मेरी दस्तार हो गई। और एक हिजरत से एक गजल के शेप में ये शेर हुए हैं कि गांव आकर जो अपना घर देखा, सब रिलेट करेंगे, देखिएगा इससे कि गांव आकर जो अपना घर देखा, दिल को आजुर्दा किस कदर देखा। क्या बात है। घर था खामोश ऊँगती गलियां, घर था खामोश ऊँगती गलियां, एक सन्नाटा सरबसर देखा। और आशियां तो जो हम परिंदों का, सालिम छोटे भाई, ये आशियां तो जो हम परिंदों का, तन्हा तन्हा सा वो शजर देखा। और किसके शाने पे रख के सर होते, किसके शाने पे रख के सर होते, कोई रास्ता न मौत पर देखा। आपकी वापसी होती तो है सब, लेकिन चाहते ही हैं कि 3-4 घंटे में वापस जाए और जो कुछ कमा के लाए उसमें से कुछ हमें दे। कि किसके शाने पे रख के सर रोते, कोई रिश्ता न मौत पर देखा। और खेत खलियान साथ रोने लगे, खेत खलियान साथ रोने लगे, रोता हमको जो इस कदर देखा। और ऐशो इशरत की याद आई बहुत, ऐशो इशरत की याद आई बहुत, हमने बचपन में झांक कर देखा। और ये मक्ता देखिएगा कि याद पापा की खूब आई सुहेब, याद पापा की खूब आई सुहेब, हमने बच्चों को डांट कर देखा। याद पापा की खूब आई सुहेब, हमने बच्चों को डांट कर देखा। जनाब सुहेब फारूकी एक जिम्मेदार और हरदिल अजीज पुलिस ऑफिसर, लेकिन इस पुलिस अफसर की वर्दी के अंदर शायद का दिल धड़कता है और इसकी जो गुफ्तगू का सलीका है वो बताता है कि कई तहजीबों का और कई ज़मानों का संगम उनके ज़हन दिल में रहता है। सुहेब फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। मैं परवेज मुजफ्फर साहब गालिबन अगर यहाँ तशरीफ रखते हों तो स्टेज पर आ जाएं, वो लंदन से तशरीफ लाए, हमारे मेहमान शायर हैं। और इदरीस अहमद साहब कुछ देर को तशरीफ ले आए, इसलिए कि बहुत से नाम मैं पेरिस में तलाश करता हूँ तो पेरिस में तो मिल जाते हैं, इधर तलाश करता हूँ तो नहीं मिलते, तो कम से कम इसमें यकसानियत पैदा हो जाए। मैं उलझ रहा हूँ बहुत देर से। आइए ख़वातीन हज़रात, ये जो गुफ्तगू थी सुहेब फारूकी साहब की, बड़े ज़ाती किस्म के अशार, माशरती माहौल, अपने गांव का, अपने फिक्र, अपने एहसास को उन्होंने शायरी बनाया था। मैं एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूँ जो आए तो तहजीब के शहर लखनऊ से हैं, लेकिन जिनके तेवर और जिनका गुस्सा और जिनका एहतजाजी लहजा वो बार बार ये बताता है कि ये लखनऊ में क्या कर रहे हैं, इन्हें कहीं और होना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ गैर मुल्की सफ़र भी उनके हुए, मैंने हर जगह देखा कि अपनी आवाज़ की खनक और लहजे की गरज से उन्होंने लफ्ज़ों के धुएं उड़ाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैफ बाबर की। नाम के दोनों टुकड़े अपने आप में, सैफ भी हैं और बाबर भी हैं। लखनऊ से तशरीफ लाए, इस्तकबाल कीजिए भाई सैफ बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इजाज़त इधर से भी लेना पड़ेगी, हमारे काफ़ी सीनियर शायर मुनीर हमदम साहब बैठे हैं, सलीम भाई हमारे दोस्त बैठे, इजाज़त है मुनीर भाई। अर्ज किया है कि रिश्तों का पास, आज वो काम नहीं होगा, चलिए अच्छा। रिश्तों का पास
पैरों में जंजीर है कहां। वाह। रिश्तों का पास पैरों में जंजीर है कहां। अब रांझा ढूंढता है मेरी हीर है कहां। क्या कहना, क्या कहना भाई। रिश्तों का पास पैरों में जंजीर है कहां। अब रांझा ढूंढता है मेरी हीर है कहां। और यही मुशायरे हैं तो फिर सोचता हूं सैफ मेरी गजल कहां है, मेरा मीर है कहां। क्या अर्ज किया है कि समाज फरमाइएगा कि हुनर में बात को कहने का अपनी रखता हूं। मैं गूंगा बहरा नहीं हूं, जुबान वाला हूं। मैं गूंगा बहरा नहीं हूं, जुबान वाला हूं। और परिंदा उड़ के ये कहता है सारी दुनिया से, जमीन पे रहता हूं लेकिन उड़ान वाला हूं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अर्ज किया है कि एक गजल आप समाप्त फरमा लें कि गालिब की जमीन पे गजल थी, मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरूरतें तो नहीं है, जताना पड़ता है। जरूरतें तो नहीं है, जताना पड़ता है। बड़े हिसाब से मिलना मिलाना पड़ता है। जरूरतें तो नहीं है, जताना पड़ता है। हिसाब से मिलना, बड़े हिसाब से मिलना मिलाना पड़ता है। और अजीब दौर है कर लो जो अब किसी को सलाम। अजीब दौर है कर लो जो अब किसी को सलाम। सलाम क्यों किया ये भी बताना पड़ता है। क्या कहना। भाई बहुत अच्छा है। जरूरतें तो नहीं है, जताना पड़ता है। बड़े हिसाब से मिलना मिलाना पड़ता है। और अजीब दौर है कर लो जो अब किसी को सलाम क्यों किया ये भी बताना पड़ता है। अर्ज ये किया है वो जैसा भी है मगर यार तो रहा है मेरा। वो जैसा भी है मगर यार तो रहा है मेरा। उसे तो आज भी अच्छा बताना पड़ता है। वो जैसा भी है मगर यार तो रहा है मेरा। उसे तो आज भी अच्छा बताना पड़ता है। और मुकाबले में हमारे जो आए हो तो सुनो। मुकाबले में हमारे जो आए हो तो सुनो। हमारे मुकाबले में हमारे आए हो तो सुनो कि हम सा होने में खुद को मिटाना पड़ता है। कि हम सा होने में खुद को मिटाना पड़ता है। यहाँ तो काट ले सभी अगर झुकाएं जरा। यहाँ तो काट ले सभी अगर झुकाएं जरा। ये बस्ती वो है जहाँ सर उठाना पड़ता है। ये बस्ती वो है जहाँ सर उठाना पड़ता है। हमें भी पिंजरे में सयाद कैद कर लेगा। हमें भी पिंजरे में सयाद कैद कर लेगा। हमें उड़ान पे ऊंची तो जाना पड़ता है। हमें उड़ान पे ऊंची तो जाना पड़ता है। अर्ज किया है कि एक गजल ये अर्ज करना चाहता था कि एक तामीर हुई एक नया बाप बना। एक तामीर हुई एक नया बाप बना। सरहदें टूट गई नींद खुली ख्वाब बना। एक तामीर हुई एक नया बाप बना। सरहदें टूट गई नींद खुली ख्वाब बना। और हम परिंदों के लिए सारा जहां अपना है। हम परिंदों के लिए सारा जहां अपना है। हम जहां पहुंचे वहीं हल्क़े अहबाब बना। हम जहां पहुंचे अच्छा वहीं हल्क़े अहबाब बना। हम जहां पहुंचे वहीं हल्क़े अहबाब बना। और हम भी प्यासे थे सलीम भाई। हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा है। हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा है। जब जहां रेत निचोड़ी वहीं तालाब बना। हम भी प्यासे थे मगर अपना जुनू ऐसा है। जब जहां रेत निचोड़ी वहीं तालाब बना। और हौसला था तो समंदर को भी रास्ता जाना। हौसला था तो समंदर को भी रास्ता जाना। वरना औरों के लिए आईना गिरदाब बना। वरना औरों के लिए आईना गिरदाब बना। आखिरश बह ही गया दर्द नमक बन बन कर। आखिरश बह ही गया
दर्द नमक बन बनकर, खतरा खतरा मेरी आंखों से जो सैलाब बना, आखिरश बह ही गया दर्द नमक बन बनकर, खतरा खतरा मेरी आंखों से जो सैलाब बना। अर्ज ये किया है कि तीरगी सैफ संभलती ही कहां थी वो जब, तीरगी सैफ संभलती ही कहां थी वो जब, आग चमके तो ये महताब भी महताब बना। वाह 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 वाह।